And friends, this is Prahlad Verma. Welcomes you in United Smart Classes. Here we get all informative classes of your syllabus. So let's start. In this session, we will discuss about height, its part and functions, and how this work. So वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा जिससे हाइट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके। साथ ही चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। पहले हम जानेंगे हाइट क्या है और इसके फंक्शन क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाइट हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र का पार्ट है जिसका काम ब्लड को पंप करना रहता है यानी कि फुल बॉडी में पहुंचाना है। अगर हाइट की साइज की बात की जाए तो जितनी मुट्ठी बंद करने पर आपके हाथ की साइज होती है बस उतना ही होता है, जिसका वजन 250 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है। हाइट हमारे सीने के सेंटर में स्थित होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों लंग्स के बीच में आपको दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ड होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि लेफ्ट साइड है। हमारा जो हार्ट होता है 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है यानी कि 70 to 80 टाइम्स बीट करता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं अभी हमने हार्ट के बारे में जाना, हार्ट क्या करता है ये भी अभी हमने जाना, इसके हमें हार्ट बीट के बारे में पता चला है। अब हम जानेंगे इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और कितने पार्ट्स में हार्ट को डिवाइड किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन जो हार्ट होता है 2 चैम्बर, आपका ह्यूमन जो हार्ट होता है 4 चैम्बर में होता है, बट आपकी जो फिश होती हैं उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट हम देख सकते हैं स्नेक्स, फ्रॉग में, लेकिन ह्यूमंस में जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल इनमें भी आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपके 4 चैम्बर्ड हैं। राइट एट्रियम साइड आप चेक करेंगे तो आपको बीच में एक ट्राइकस्पिड बॉल्व लिखा दिख रहा होगा। इसका वर्क क्या होता है कि जब भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से आता हुआ या फिर पल्मोनरी आर्टरी से आता हुआ पूरी बॉडी से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब वो यहाँ पर आता है ना तो ये ट्राइकस्पिड बॉल्व उसको रोकता है। उसी तरह अगर हम पल्मोनरी वेन को देखें तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो कि पल्मोनरी वेन हमारी जो होती है वो हार्ट से कनेक्टेड होती है और सुपीरियर वेना केवा में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आता है। इसकी 4 चैम्बर हम देखें जैसे राइट एट्रियम जिसे हम लोग दायां आलंद भी कहते हैं और लेफ्ट एट्रियम जिसे हम बायां आलंद कहते हैं। और इस तरह से आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका होता है। अभी हमने चेक किया इसके 4 चैम्बर, इसकी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ट्राइकस्पिड बॉल्व। उसी अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में भी माइट्रल बॉल्व जो आपको दिख रहा होगा। माइट्रल बॉल्व का काम होता है जो भी आपके लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो वो आपस में मिक्स ना हो और आपका जैसे कि राइट एट्रियम में पहुंचा ब्लड वहां से पहुंचता है आपके राइट वेंट्रिकल में। अब ये वापस बैक ना हो जाए इसके लिए ही हमारा ट्राइकस्पिड बॉल्व होता है जो ओपन होता है और क्लोज होता है। इसी प्रकार से हम अगर लेफ्ट साइड भी देखें तो इधर हमारा माइट्रल बॉल्व होता है जो लेफ्ट साइड आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से वेंट्रिकल से एट्रियम में पहुंचने से रोकता है। फ्रेंड्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं
जो हमारा माइट्रल वाल्व है वो हमारे ब्लड को वापस फ्लो करने से रोक रहा है। हमारा जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ा सा थिकर लेयर होती है, क्यों? जिसकी वजह क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है यहाँ से हमें फुल बॉडी को पंप करना रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ वापस हार्ट में आता है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर भी एक बल्ब लगा रहता है, जिससे जो वापस फ्लो वाला है वो वापस से वेन्स में ना चला जाए, इसलिए वहाँ पर भी एक बल्ब लगा के रखते हैं जिससे ब्लड वापस ना जाए और आपका ब्लड आपका रुका रहे। ये बीच में जो आपको मोटी जो लेयर दिख रही है, बॉल जो आपको दिख रही है, इसे हम लोग सेप्टम कहते हैं। उस तरह से ये हमारा एरोटा है, एरोटा में भी एक बल्ब लगा रहता है जिसे हम एरोटिक बल्ब कहते हैं। यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल बॉडी में पहुँचता है और वापस से बॉडी से बैक ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक बल्ब लगा कर रखते हैं। हमारा जो है यहाँ से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारा लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा आपका हार्ट में आता है। वही आपका बॉडी से आपका CO2 वाला ब्लड जो रहता है आपका पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ आपका आता है। ऑक्सीजन वाला ब्लड आपका लंग्स से आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर हिंदी वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम हिंदी में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फुसफुसरा, फुसफुस धमनी, तो द्विकर्पटी, महाधमनी कपाट, दायां अलिंद, बायां अलिंद, इस तरह से आप चेक कर पा रहे हैं। फुसफुसरा जहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ रहा था जो कि लंग्स से यानी कि फेफड़ों से कनेक्ट होता है, यहाँ से आता हुआ आपका यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दाया अलिंद, जैसे हम लोग इंग्लिश में राइट एट्रियम बोल रहे थे, और आपका नीचे वाला जो रहता है दायां निलय रहता है। इस तरह से आपका बायां आलिंद और नीचे वाला बायां निलय रहता है। अब हम देख पा रहे हैं जैसे कि उसमें भी हमारे जो है बल्ब लगे हुए थे, यहाँ पर भी उन्हीं बल्ब के नाम अलग रहते हैं, बल्ब यहाँ पर ही रहेंगे आपके। निम्न महासारा जैसे आप देख पाए इन्फीरियर वेना के बाद जो उसमें था ना है, और जो सुपरियर वेना के बाद है, इन दोनों से जो आपका ब्लड आ रहा था आपका आ रहा था राइट एट्रियम में, जो कि CO2 वाला ब्लड था आपका, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपके बल्ब जो लगा रहता है वहाँ पर हम लोग ट्राइकस्पिड बल्ब बोलते थे इसको इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिबलन कपाट। कपाट मतलब गेट, यानी कि जहाँ से हमारे गेट बंद ओपन होते हैं। सेम वही प्रोसेस रहती है आपके गेट बंद और ओपन वाली। आपका जो हार्ट रहता है वो 1 मिनट में 70 से 80 बार आपका बेसिकली धड़क जाता है, और आपका ओपन एंड क्लोज होता है तो आपका होल डे यानी कि पूरे 24 घंटे में 1 लाख बार आपका हार्ट क्लोज एंड ओपन होता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी हमारा जो माइट्रल बल्ब था उस है उधर, ये द्विकर्पटी कपाट है इधर भी। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने अभी देखा है हार्ट के बारे में जाना, हार्ट से रिलेटेड इसकी जानकारी जानी, इसके पार्ट्स देखे, इसके फंक्शन देखे, हार्ट क्या पंप कर रहा था ये भी अभी हमने चेक किया है। तो इसी से आगे बढ़ते हुए अब हम अभी हमने फ्रेंड्स इसके अब हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। सीने में दिल का स्थान क्या है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हार्ट इन चेस्ट? दाहिनी ओर, बाईं तरफ, केंद्र, कोई नहीं, यानी कि राइट साइड, लेफ्ट साइड, सेंटर, नन। तो हमने क्या देखा था, हमारा जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है? सेंटर में, बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ड होता है, इस वजह से हमें लेफ्ट साइड ऐसा महसूस होता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सेंटर। हमारा जो लोकेशन इसका हो जाएगा वो होगा आपका सेंटर। हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। फ्रेंड्स जो भी आपके डाउट हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मानव शरीर में रक्त पंप करता है। हु पंप द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? हृदय, मस्तिष्क,
फेफड़े, त्वचा। हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्किन। कौन करता है पंप? तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हार्ट। हमने देखा भी है कि हार्ट कैसे पंप कर रहा था। अभी हमने उसका कॉन्सेप्ट भी समझा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट जो आपका रहता है, इसी से आपका ब्लड पंप होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे और देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन ह्यूमन हार्ट? 1, 2, 3, 4। तो जैसा कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि 1 चैम्बर किसी के पास हार्ट नहीं होता है। हार्ट कितने चैम्बर्स होते हैं? 2, 3 एंड 4। आपका जो 2 चैम्बर हार्ट है वो आपका होता है फिश के पास। 2 चैम्बर जितनी भी आपकी फिश हैं सब में 2 चैम्बर हार्ट ही रहता है, डॉल्फिन और व्हेल को छोड़कर। इस तरह से अगर हम 3 चैम्बर हार्ट में देखें तो आपके सारे स्नेक्स हो गए, आपके लेजर्ड हो गए, आपके फ्रॉक्स हो गए, आपके रेप्टाइल्स हो गए, इनमें 3 चैम्बर होता है। वही अगर ह्यूमन में बात की जाए तो हमारा 4 चैम्बर हार्ट होता है, और सबसे अच्छा जो चैम्बर होता है वो 4 चैम्बर हार्ट ही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मानव हृदय का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट? 100 से 200 ग्राम, 200 से 300 ग्राम, 250 से 350 ग्राम, या फिर 350 से 450 ग्राम। हमने पहले भी डिस्कस किया है ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है, वही यहाँ पर भी आपको मिला है। कितना होता है? 250 ग्राम से 350 ग्राम। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हाउ मैनी टाइम्स ह्यूमन हार्ट बीट इन 1 मिनट? 50 से 60 बार, 60 से 70 बार, 70 से 80 बार, या फिर 80 से 90 बार। तो हमने जैसे पहले भी देखा था, बात भी की थी कि अगर हम 1 मिनट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट कितनी बार धड़केगा? 70 से 80 बार। वही अगर पूरे दिन की बात की जाए तो अराउंड 1 लाख यानी कि 1 लाख बार हो जाता है। इसका जो हमारा सही आंसर होगा 70 से 80 बार, यानी कि 70 to 80 टाइम्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी आपने देखा, ह्यूमन हार्ट के बारे में जाना, इसके फंक्शन जाने, इसके पार्ट्स के बारे में जाना है, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी किए हैं। क्वेश्चन को आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके ही बताइएगा वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं जिससे कि उन्हें भी हार्ट और भी कई सारी जो आपकी सिलेबस रिलेटेड प्रॉब्लम है और सिलेबस रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में उन्हें जानने का मौका मिले। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।